पिछले दिनों लाहौर में एक अनोखा वाकया पेश आया। वहाँ के एक इलाके में कई ब्यूटी पार्लर्स हैं। उनमें से चंद एक में अजीब तरह का धंधा होता है। हुआ यूं कि एक अमीर मजहबी घराने का 17 साला लड़का मारे तजस्सुस के एक मसाज सेंटर में चला गया। वहाँ उसके साथ जो कुछ हुआ वो घबरा गया और फिर उसने वहाँ कभी ना जाने की कसम खा ली। जब कई दिन वो ना गया तो उसके पास एक फ़ोन आया और उससे पूछा गया कि वो क्यों नहीं आ रहा। उसने कहा कि वो अब कभी नहीं आएगा, लेकिन उससे कहा गया कि उसे आना पड़ेगा। वो फिर भी ना गया तो अगले दिन उसके मोबाइल पर एक वीडियो आई जिसमें वो बहुत शर्मनाक हालत में था। उससे कहा गया कि अगर वो ना आया तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाएगी। उसे ब्लैकमेल किया गया और जान छुड़वाने के इवज़ भारी डिमांड रखी गई। लड़का घबरा गया और उसने पहली बार अपने ही घर में चोरी की, माँ की अंगूठियाँ चुराईं और कुछ दूसरी कीमती चीज़ें चुराकर बाजार में बेची। एक बहुत बड़ी रकम लेकर वो उस मसाज सेंटर पहुंचा और उसके मालिक को देखकर कहा कि ये रकम ले लो और मेरी वीडियो डिलीट कर दो। उसी वक्त उस मसाज सेंटर पे छापा पड़ गया। पुलिस उस लड़के को भी ले गई। वहाँ से लड़के ने अपनी माँ को फ़ोन करके बुलाया। जब माँ पहुंची तो उसके तो औसान खता हो गए। लड़के ने रो रो कर बताया कि उसका एक दोस्त उसे ज़बरदस्ती उस मसाज सेंटर पर ले गया था। और ये तो सिर्फ एक कहानी है जो खुली है। वाकिफाने हाल बताते हैं कि जगह जगह ब्यूटी पार्लर्स और मसाज सेंटर्स की आड़ में बहुत कुछ हो रहा है। कुछ तो गुर्बत और कुछ एयाशी के चक्कर में ये काम बराह रास्त अब मोबाइल फ़ोन पर भी हो रहा है। हकीकत ये है कि ये ब्यूटी पार्लर्स और मसाज सेंटर्स नहीं बल्कि शिकारगाहें हैं। मसला ये है कि वालिदैन औलाद की तरफ से अक्सर गाफिल रहते हैं। अब मोबाइल ने बहुत आसानियां पैदा कर दी हैं। लड़कियों के साथ साथ अब लड़कों पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि वो घर से बाहर कहाँ रहते हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, आया वो कॉलेज पाबंदी से जाते हैं या नहीं, उनकी सरगर्मियाँ क्या हैं, लड़कियाँ क्या कर रही हैं। तालीमी अदारों में जाकर उनकी अटेंडेंस चेक करें। कोचिंग सेंटर्स में वो किन से मिलती हैं। याद रखिए कि पौधों को सीधा रखने और उन्हें बढ़ाने के लिए उनके गिर्द एक जंगला सा लगा दिया जाता है और जब वो पौधे सीधी समत में बढ़ने लगते हैं तो वो जंगला हटा दिया जाता है। यही हाल तरबियत का भी है। लेकिन आजकल की माओं के पास भी इतना वक्त नहीं कि बच्चों की सरगर्मियों को जांच सकें। ज़्यादातर माएँ अपने मेके वालों या सहेलियों से लंबी गपशप करती रहती हैं या फिर टीवी के ड्रामों में मसरूफ़ रहती हैं। औलाद को तालीमी अदारों और कोचिंग सेंटरों के स्पुर्द करके समझती हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। ये जो वाक़या मैंने लाहौर का बताया है, ये तो सामने आ गया तो पता चल गया। पता नहीं इन मसाज सेंटर्स में और कितने मर्द, औरतें और लड़के लड़कियों को खुफिया कैमरे लगाकर ब्लैकमेल किया जाता होगा और कितने अब भी ब्लैकमेल हो रहे होंगे। लहजा बाखबर रहें, कहीं बेख्याली में इज्जत और माल सब कुछ ही ना लुटा बैठें। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।